राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। दोस्तों, हम अपडेट दे रहे हैं सैमुअल सांगमा और रोजी सांगमा के केस में। 2-3 वीडियोस हम बना चुके हैं और अब तक आपको पता ही लगी होगी कि हम फुल सपोर्ट करते हैं रोजी सांगमा और सैमुअल सांगमा के। कुछ भाई कमेंट कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, कुछ साउथ से हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि हरियाणा में ऐसे हो गया, दिल्ली में वैसे हो गया। भाई, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक हरियाणवी हूँ और ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि वो लोग नॉर्थ ईस्ट से थे तो हम उनकी सपोर्ट नहीं करते या हमने उनके साथ ऐसा कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ % लोग होते हैं, मतलब 2-4 लोग होते हैं। 2.5 करोड़ की आबादी हमारे प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की। इसमें से आपसे मैं वादा करता हूँ कि पूरा प्रदेश इनके साथ है, इनकी सपोर्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को आप अपने दिल से निकाल दीजिए कि हरियाणा में या दिल्ली में ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। वी सपोर्ट सांगमास और हम चाहते हैं कि जस्टिस हो, अच्छे से अच्छी कार्रवाई हो और जो भी सच्चाई है सब सामने आ जाए। इस वीडियो में मैंने अपने लेवल पर भी कुछ जांच करने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरे घर से थोड़ी ही दूर पड़ता है वो अल्फ़ा हॉस्पिटल। तो हमने कोशिश करी थी वहाँ पर जाकर हम बात करें। लॉकडाउन के वजह से ये पॉसिबल नहीं हुआ। हम लोग वहाँ तक पहुँच भी गए थे बट वहाँ पर हमें कोई मिला नहीं। इसके बाद हमने वहाँ से नंबर वगैरह निकलवाए इनके और कोशिश करी कि इनसे फ़ोन पे बात करी जाए, जितने भी वहाँ पर डॉक्टर हैं। तो पता लगा कि बिश्नोई जी हैं, कोई वहाँ पर डॉक्टर हैं। अब तो उनके इंटरव्यूज़ भी आ गए। ये बात अब से तकरीबन 4-5 दिन पहले की है। फिर हमने वेट करी कि चलिए कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, तो उसके बाद हम अपडेट देंगे। अब दोस्तों, इस चक्कर में हम वो ऑडियो जो हमने रिकॉर्ड करी थी, मेरे पास आईफोन है तो उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होती नहीं है। मेरी जो बात हुई थी उनसे मैंने सीधे सवाल करे थे, उनसे बहुत कठोर सवाल करे थे, जिसके बाद उस मैडम ने अपनी कॉल आगे ट्रांसफ़र कर दी थी। फिर मैंने अपने ही मैनेजर हैं जो हमारी टीम के, कृष्ण, उसके फ़ोन से डॉक्टर साहब से बात करी और कोशिश करी उस कॉल को रिकॉर्ड करूं। बट डॉक्टर साहब इतने तेज़, इतने शातिर थे कि वो उस टाइम मेरे से कुछ बोले नहीं। आगे चल के आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। उससे पहले आपको केस की अपडेट दे देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और क्या दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद, और क्या उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सैमुअल सांगमा और रोजी सांगमा के परिवार वाले खुश हैं। आगे क्या हो सकता है इस केस में वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ साथ हमारा भी प्रोत्साहन होता रहे। दोस्तों, आपको बता दें तकरीबन 15-16 दिन हो चुके हैं अब, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, रोजी सांगमा की भी और सैमुअल सांगमा की भी। अब पुलिस का जो बयान आया है वो बड़ा ही चौंकाने वाला आया है, क्योंकि हमने पहले बताया था कि जब सैमुअल सांगमा की बॉडी उनके वहाँ पहुँचती है, उनके परिवार वालों को फिर बयान आता है कि सैमुअल सांगमा के सर फटा हुआ था, होठ पर सूजन थी, साथ साथ 2 से 3 दांत टूटे हुए थे, बॉडी पर और भी कुछ निशान थे। तो जिससे लगता है कि फॉल प्ले हुआ है और सुसाइड से पहले उसके साथ मारपीट हुई है। इसी बेस पर लोगों ने जस्टिस की मांग करी थी, बट पुलिस ने इस चीज़ को पूरी तरह से नकार दिया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो कोई फॉल प्ले आया है, साथ साथ ना ही कोई ऐसे बॉडी पर निशान मिले हैं जिनसे लग सके कि सैमुअल सांगमा के साथ मारपीट हुई है। बड़ी चौंकाने वाली बात है। साथ साथ पुलिस ने यह भी बताया कि जिस होटल में सैमुअल सांगमा काम किया करता था उस होटल की CCTV फुटेज देखी गई, साथ साथ जो लोग अंदर बाहर गए हैं होटल में रजिस्टर्स वगैरह चेक किए गए, जिससे साफ पता लग रहा है सैमुअल सांगमा के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, कोई भी बाहरी इंसान होटल में नहीं आया और ये क्लियर एंड कट केस है सुसाइड का, ये कहना है पुलिस वालों का। वहीं बात करें रोजी सांगमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो उसमें भी कोई ऐसा कॉज नहीं है कि कुछ डॉक्टरों ने दे दिया या ज़बरदस्ती कोई बॉडी पार्ट निकाल लिया। पुलिस का कहना है कि रोजी सांगमा की जो डेथ हुई है वो भी नेचुरल कॉज की वजह से हुई है, ब्लीडिंग की वजह से हुई है। दोस्तों, ये सब तो हो गया पुलिस का एंगल। अब इसके ऊपर सैमुअल सांगमा के परिवार का जो बयान आया है वो भी हमें आपको ज़रूर बताना होगा। उनका कहना है कि हम इस चीज़ से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है सैमुअल सांगमा की बॉडी पर जो निशान है, सर फटना हो, दांत टूटने हो और भी नीज पर निशान हो, इस चीज़ पर पुलिस से जब सवाल किए गए तो पुलिस ने बोला कि उसकी बॉडी पर सिर्फ एक ही निशान था, जो कि घुटनों पर है दोनों। वो इसलिए क्योंकि जब सैमुअल सांगमा ने फांसी लगाई उस टाइम उसके घुटने ज़मीन पर टिके थे और वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से निशान बने, जो कि कोई इतना बड़ा सीन नहीं है। अब जब परिवार सेटिस्फाई नहीं है
तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, ना सिर्फ परिवार की तरफ से बल्कि जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ सपोर्ट कर रहे हैं सैमुअल सांगमा और रोजी सांगमा की। तो ये अपडेट थी। अब बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग क्या थी, क्या हमने जो बात करने की कोशिश करी, बड़ी सिंपल बात करने की कोशिश करी थी। पहले हम लोग यहाँ से बसई गए, गुड़गांव के बसई में अल्फा हॉस्पिटल है, वहाँ हमने जाकर बात करने की कोशिश करी तो स्टाफ ने हमें डॉक्टर साहब के ये बोल दिया कि डॉक्टर साहब तो है ही नहीं। और जो मैडम थी, बाद में इनका इंटरव्यू भी आ चुका है, बट उस टाइम आज से 3-4 दिन पहले जब बड़ा ही हॉट टॉपिक ये बना हुआ था, हमने सोचा था कि कल रिपोर्ट आ जाएगी, फिर सारा एक साथ जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं डाल देंगे। फ़ोन नंबर निकाले, फ़ोन पर बात हुई, तो जब मेरी बात हुई उनसे फ़ोन पर तब हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, बट जब दूसरा रिकॉर्डिंग वाले फ़ोन से मैंने फ़ोन किया और मैडम ने अपने सुपीरियर जो थे डॉक्टर बिश्नोई, उनका नंबर दिया मुझे, तो हमने रिकॉर्डिंग करी उस चीज़ की। इतनी चालाकी से डॉक्टर साहब ने हमसे बात करी, वो नहीं चाहते थे कि सामने एक वकील बात कर रहा है कि मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकल जाए कि इस चीज़ का कोई इशू बन जाए। तो बहुत ही शातिर माइंड से, बहुत ही सोच समझ के सिर्फ वो एक ही बात बोलते रहे कि आपको हम कुछ नहीं बता सकते, आपको अगर पूछना है तो आप पुलिस के पास जाइए। जबकि मैंने कहा कि ऐसा तो होता ही नहीं है, हम लोग रोजी सांगमा और सैमुअल सांगमा की साइड सुन रहे हैं, एटलीस्ट आप सामने आओ। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये तो बोलो कि हमारी कोई गलती नहीं, और ये सारा सीन है। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, आपको एक बार वो रिकॉर्डिंग सुना देते हैं जो मेरी और डॉक्टर बिश्नोई के बीच में बातचीत हुई थी। हेलो, हॉस्पिटल से उमंग जी बोल रहे हो? जी बताइए सर। एक अभी ना आपके यहाँ एक केस हुआ है, हम यहाँ यूट्यूब से बोल रहे हैं, मीडिया है सर। हम जानना चाहते हैं आपका इस पे वो व्यू क्या है, इसके लिए हम आपसे बात करना चाहते थे। आपकी साइड क्या है, इसमें क्या सीन है? आप सर जो भी पूछना है आप पुलिस से जाके पूछ सकते हैं, ये मेरे को ऑथराइज नहीं हूँ मैं। कौन ऑथराइज है सर, एक बार बात कराइए, क्योंकि आपकी साइड जानना भी जरूरी है। लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो करवाइए बात कीजिए। सर आप पुलिस से जाके बात कीजिए। पुलिस से आप मतलब बचना चाहते हो, इस चीज से बात नहीं करना चाहते? सर अब मैं कोई आंसर नहीं दूंगा, आप पुलिस से जाके पूछिए। हमने उन्हें जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे थे। सर ये थोड़ी बोलती है कि आप मतलब अपना पक्ष नहीं रख सकते, जैसे लोग आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, आप भी बताइए। पुलिस से जाके बात कीजिए, मेरे को ऑथराइज नहीं हूँ मैं। ऑथराइज कौन है आप बता दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। अगर हो सकती है तो आप कोशिश करके देखिए। मैंने आपको बताया कि आप पुलिस से जाके बात करिए। ठीक है सर, तो मतलब आप बात नहीं करना चाहते इस बारे में? इन्होंने तो सिर्फ एक ही चीज़ रट रखी थी कि आप जाइए पुलिस से बात करिए। ये जरूर हो सकता है कि इनके वकील ने इनसे बोला हो कि आप मीडिया में भी कुछ ना बोलिए जब तक थोड़ा बात संभले ना। फिर इनको पढ़ाया गया, लिखाया गया कि सिर्फ ये बात बोलनी है, और वो चीज़ इन्होंने आगे इंटरव्यूज़ में बोली। बट जब मैंने बात करी थी तब तक ये बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। इससे पहले मेरी जब मैडम से बात हुई थी, उनसे भी मैंने सवाल किया कि कोई भी आएगा आपके हॉस्पिटल में और आइसक्रीम मांगेगा, आप ऐसे आइसक्रीम दे दोगे, ये वो, तो वो भी वहाँ पर बच रही थी और मेरे से ढंग से बात नहीं कर रही थी। तो ये अपडेट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग निर्दोष होते हैं वो खुल के बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते कि आप वहाँ बात कर लेना, आप पुलिस से बात कर लेना। तो अब तक भी लोग जांच की बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पुलिस भी बयान दे रही है जो भी दे रही है, बट कोई भी इन डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहे कि ये कहाँ है, क्यों है। आइसक्रीम चलो दी नेग्लिजेंस तो हुई है ना कहीं ना कहीं। अगर मान लो कल को कोई शराबी जाता है, उसका लीवर खराब है, तो इसका ये मतलब थोड़ी वो शराब मांगेगा तो आप लोग उसको हॉस्पिटल में शराब दे दोगे। या कोई डायबिटिक पेशेंट जाता है, उसकी शुगर बढ़ी हुई है, वो अगर वहाँ पर जाकर स्वीट डिश की मांग करता है तो क्या आप उसको गुलाब जामुन रसगुल्ले ला कर दे दोगे? अगर ये चीज़ हॉस्पिटल में ही होने लगी तो फिर इंसान जाकर बचेगा कहाँ? नेग्लिजेंस है, इस चीज़ पर उन पर केस हो रहा है, और जो भी है आगे सब पता लग जाएगा। हम यही मांग करना चाहते हैं कि परिवार को और जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं सैमुअल सांगमा को, उनको खुलकर, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, तो खुलकर सीबीआई जांच की मांग करिए, या फिर जो जो और कार्रवाई हो सकती है कोर्ट के थ्रू और वकीलों के थ्रू वो चीज़ करिए। और इस चीज़ में ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोग, बल्कि मैं पूरी अपनी तरफ से भी वो देता हूँ, मैं और मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे सपोर्टर हैं, वो सब लोग एज अ इंडियन, बिकॉज वी आर फर्स्ट इंडियन, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ इंडिया, ये चीज़ बाद में आती है। हम पूरी सपोर्ट करते हैं सांगमास की, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी चीज़ है सब सामने आनी चाहिए और जस्टिस होना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जो भी अपडेट आएगी हम जरूर बताएंगे केस में। जय हिंद, जय भारत।